17 जून से 23 जून तक का समय कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के लोगों के लिए किस तरह के परिवर्तन होंगे इस सप्ताह, कौन कौन से योग बनेंगे, क्या शुभ स्थितियां रहने वाली हैं आपके लिए, क्या शुभ पर्व होंगी और ग्रहों का प्रभाव किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं सब विस्तार से। वीडियो को लास्ट तक देखें और आपसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और लाइक्स और कमेंट ज़रूर करें। 17 जून से 23 जून तक के राशिफल के बारे में बात करें तो इस सप्ताह में 2 पर्व हैं जो अपने में विशेष माने जाते हैं, बड़े ही विशेष हैं। अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है और सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता है। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, तो सबसे बड़ा सबसे गर्म 18 जून को एकादशी का दिन होगा, निर्जला एकादशी, जिस दिन बहुत से ऐसे कार्य किए जाते हैं जो इस मास में इस एकादशी पर किए जाते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि भी इसी सप्ताह में है जो कि 22 जून को मनाई जाएगी। इस मास की पूर्णिमा तिथि विशेष, जो कि काफ़ी विशेष होती है, इसमें हम कुछ उपाय कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी कृपा पाते हैं और उनकी कथा को सुनते हैं। सत्यनारायण की कथा या तो सुनते हैं या पंडितों को बुलाकर उनसे करवाते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो आपकी कुंडली पत्री में त्रिग्रह योग बन रहा है, तो आपके पंचम भाव में बना हुआ है ये। शनि आपके लगन में बैठे हैं और अष्टम में बैठे हैं राहु, द्वितीय भाव में बैठे हैं केतु। कुछ इस तरह से ग्रहों की स्थितियां रहेंगी। अब जानते हैं कि कैसे रहने वाला है आपके लिए ये सप्ताह, क्या बड़े बड़े बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे और क्या उपाय आप कर सकते हैं जो आपके लिए हितकर हो। यदि हम योगों की बात की जाए तो कई योग बने हुए हैं। बुधादित्य योग, मालवीय योग, लक्ष्मी नारायण योग, गज केसरी योग, शश राजयोग भी बना हुआ। अद्भुत राजयोग का निर्माण इस सप्ताह में रहेगा जो आपके जीवन में खुशी लाने का काम करेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जो है बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। अगर हम नए व्यापार की बात करें तो नया व्यापार आप शुरू करने के बारे में यदि सोच रहे हैं तो नए व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं। इस अवधि में संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। ये सप्ताह आपके लिए खुशियाँ लेकर आया। कई मामलों में आप इस सप्ताह में जो आपकी व्यस्त दिनचर्या है या जो आप काफ़ी बिजी चल रहे थे काफ़ी दिनों से, अब आप उसमें से कुछ पल अपने लिए निकालोगे। अपने करीबी दोस्तों परिवारजनों के साथ अब आप टाइम स्पेंड करोगे। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। इससे एक तो आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव असर रहेगा। यदि आपको शांति नहीं मिल रही थी, मेंटली पीस आपको नहीं मिल रहा था, तो आपका माइंड इससे आपका डिस्टर्ब था, तो वहाँ आपको राहत मिलेगी। कह सकते हैं कि मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि इस अवधि में आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। आपका जो धन है वह आप किसी ऐसी चीज़ में लगाने से बचें, जैसे कोई कमेटी खोल लेता है या कोई आ जाता है कि हाँ इसमें आप पैसे लगाओ तो 4 गुना हो जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कोई कमेटी हो गई, कोई गैर कानूनी निवेश हो गया, वहाँ लगाने से आपको बचना है। चाहे आपको कितना बड़ा लाभ मुनाफा दिख रहा हो या वो आपको लालच दे रहा हो, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि शुरुआत में आपको लगेगा ये डबल हो जाएगा लेकिन बाद में आपको जो नुकसान मिलेगा ना वह आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बना कर रखें। पारिवारिक माहौल की बात करें तो वैसे ठीक रहने वाला है। चुटकर पुटकर समस्या को छोड़कर बड़ी कोई नहीं होने वाली है। ऐसे में बस आप पारिवारिक शांति बनाए रखें। जब आप परिवार के सदस्यों के साथ बैठें तो थोड़ी अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। इसकी वजह भी है कि क्योंकि द्वितीय भाग का हमारा वाणी का होता है और इसमें केतु बैठा, केतु जो भी होता है अचानक कहलवा देता है, तो इसमें आपको थोड़ा अपना वाणी पर कंट्रोल रखना है। सोच समझ कर बोलें। क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का ही होता है, इसमें केतु विराजमान है। ये अचानक से आपसे कुछ बुलवा ना दे या आप किसी को कुछ ऐसा ना कह दे,
इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिएगा। किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं या आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छे योग भी इस टाइम आपको मिल रहे हैं। यानी ऐसे योग भी बन रहे हैं जो आपके काम की शुरुआत बहुत अच्छी करा सकते हैं और आपको आपके कर्म के अनुसार रिजल्ट भी मिलेगा। आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है। इस सप्ताह वीक में आपको सबसे अधिक ये बात समझनी है, हर समय हमें सफलता नहीं मिलती। जब सफलता ना मिले तो आपको घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, कार्य करते जाना है, तभी पूर्ण सफलता रिजल्ट आपको मिलेगी। ग्रह हमें रोकते हैं लेकिन आपको रुकना नहीं है। आत्मविश्वास की कमी नहीं लानी है, कॉन्फिडेंस अपना बना कर रखना है तो आपको आगे तक लेकर जाएगा। फोकस बना कर रखें तो कॉन्फिडेंस से ही आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। इसी के बल पर आप हासिल भी कर लेंगे। आप बच्चों की तरफ से परेशान थे, टेंशन थी उनके फ्यूचर को लेकर, तो अब आपकी चिंता भी दूर होगी। कुंभ राशि वालों के लिए रचनात्मक भरा है ये सप्ताह, नवीनता की लहर लेकर आया है। इस सप्ताह आप कुछ हटकर सोचेंगे। जब आप थोड़ा सा आप लीक से हटकर सोचेंगे तो अपने ऊपर विश्वास होगा, अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास होगा, तो आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ नई चीज़ों से जुड़ेंगे, नए विचार, नए अवसरों की खोज आपके लिए रहेगी जो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। अब देखिए 18 जून को क्या है? 18 जून को है निर्जला एकादशी। सभी एकादशियां भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। इस दिन जो व्रत किया जाता है वो बिना जल ग्रहण किए जाता है और तब ये व्रत रखा जाता है। बहुत कठिन व्रत है, इसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन क्या करें? आप लोग प्याऊ लगवाएं। जो चंद्रमा के उससे पीड़ित हैं, चंद्रमा ग्रह से पीड़ित हैं या चंद्रमा केतु के साथ है, ग्रहण दोष बना रहा है, तो चंद्रमा का रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना है? इस दिन उपाय कीजिए, प्याऊ लगवाइए और इससे मंगल ग्रह भी आपका ठीक हो जाएगा। जब आप मीठा पानी पिलाएंगे उसमें मीठा रहेगा। तो पानी का दान करें। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की उपासना करें। इस दिन घड़े का दान विशेष तौर से दीजिएगा, बहुत विशेष महत्व है इसका। एकादशी की कथा पढ़ें और इस दिन का आप लाभ उठाएं और पूरे दिन आपको मंत्र का जाप करते रहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब बात करते हैं 22 जून को। तो 22 जून को है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि है और ये पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ है और मानी भी जाती है बेहद शुभ है। यदि इस दिन आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, इस दिन क्या हुआ था कि पृथ्वी में कई प्रकार की सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, जिससे क्या है कई बदलाव होते हैं। भगवान विष्णु इस दिन प्रसन्न रहते हैं, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। आपको सुबह को उठ कर के जल्दी स्नान के पानी में जो आप नहाते हैं उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। दान पुण्य अवश्य करें। सत्यनारायण की कथा स्वयं पढ़ें, आपके काम बनेंगे, धन का अभाव नहीं रहेगा। इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। एकादशी में भी आप 18 जून को एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़ के रख लें और पूर्णिमा तिथि को भी एक दिन पहले ही तोड़ लें। कहते हैं जिस दिन पूजा की जाती है उस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है और तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है, पूर्ण नहीं होती है। भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाएं, हल्दी का तिलक करें, पूजन के बाद प्रसाद ज़रूर वितरण करें। सप्ताह में जो योग बन रहे हैं कई जगह बड़े अहम बदलाव लेकर के ये आपकी लाइफ में आएंगे। आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे, इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। चलिए आपसे विदा लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।